विरार की बोलिंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महावीर गार्डन इमारत में जबरन फ्लैट कब्जा करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने बिल्डर भरत कोठारी और उनके बेटे प्रतीक कोठारी के खिलाफ ट्रेसपास, अनधिकृत प्रवेश सहित कई गंभीर अपराधों में मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संबंध में पीड़ित मनोहर शर्मा ने कई गंभीर आरोप उक्त बिल्डर पर लगाते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। सर, मेरा नाम मनोहर शर्मा है। मैंने और मेरे भाई मयूर शर्मा ने महावीर गार्डन्स में महावीर डेवलपर से 3 फ्लैट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से 2015 में फ्लैट नंबर है 203, 502 और 1002 लिए थे। क्या हुआ उसके बाद, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 2015 में रजिस्टर्ड होने के बाद हमने 2018 में उसको सोसाइटी चार्ज देके पोजेशन लिया था और तीनों फ्लैटों को लिव इन लाइसेंस पे दिया था। लिव इन लाइसेंस देने के बाद मालूम पड़ा कि स्वतंत्र मीटर नहीं है और बिल्डर का लड़का प्रतीक कोठारी का इलीगल तरीके से लाइट बिल लेने की वजह से वहाँ पे भाड़ोती 1 साल में छोड़ के चले गए और मैं फिर भाड़े पे नहीं दे पा रहा हूँ वहाँ पे फ्लैट। बिल्डर से आप इस बारे में शिकायत किए, क्या कहा उन्होंने? मैंने इसकी शिकायत बिल्डर को कई बार की, लेकिन बिल्डर इसके बारे में कोई ध्यान नहीं लगा रहा था क्योंकि पूरा पेमेंट होने के बाद उसको कुछ हमसे लेना देना नहीं था। बताया जाता है इस मामले में एफआईआर हुआ है आपकी शिकायत के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद में। किस पे एफआईआर हुआ है, किसका नाम है वो? सब ऐसा हुआ था कि जब सितंबर 2024 को जब मैं मेरे फ्लैट को देखने गया, तीनों फ्लैट को, तो मैंने देखा कि दोनों फ्लैट के ताले तोड़ दिए गए थे और नए ताले लगे हुए थे। तीसरे फ्लैट पर गया तो कोई रह रहा था। जब मैंने छानबीन की तो भाड़ोती ने बोला कि हमको तो प्रतीक कोठारी जो कि बिल्डर का लड़का है उसने हैवी डिपॉजिट पे ये दिया है। जब मैंने उनको लिव इन लाइसेंस मांगा तो वो बोलते हैं कि मेरे पति के पास है, आनाकानी करते हुए मेरे को दिया नहीं, जिसको मैंने तुरंत पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन की और इसकी पूरा संज्ञान बताया। तो पुलिस ने इसके बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और उसके बाद तकरीबन 15 महीने के बाद 30 जनवरी को 2026 को इसके बाबत एफआईआर हुई है, जिसमें प्रतीक कोठारी और उसके पिताजी श्रीमान भरत कोठारी के नाम पे ये एफआईआर हुई है। क्या चाहते हैं इस मामले में अब शासन प्रशासन से, न्याय क्या चाहते हैं? साहब, ऐसी बात है कि मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सोसाइटी के लोगों ने मेरे तीनों फ्लैट के ऑनरशिप के बोर्ड से भी मेरा नाम हटा दिया, जो कि इलीगल है क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के हिसाब से मैं वहाँ का मालिक हूँ। प्लस उन्होंने मेरा वोटिंग जो इलेक्शन होने वाले उससे भी मेरा नाम काट दिया और वोटिंग लिस्ट से शेयर सर्टिफिकेट भी जारी नहीं कर रहे हैं और वो बिल्डर का खुला समर्थन कर रहे हैं इलीगल ये जो ऑक्यूपेशन किया है उसने। तो अभी मैं ये प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि एफआईआर तो हो गई है, तो दोषी जो बिल्डर है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लस मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ कि वहाँ पे अगर स्वतंत्र मीटर नहीं है तो वहाँ पे कैसे लाइट सप्लाई हो रहा है और कैसे उन्होंने भाड़े पे दिया, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। एक और आपसे जानकारी चाहिए, वो जो महावीर डेवलपर्स का प्रोजेक्ट आपका बन रहा था, क्या वो रेरा में रजिस्टर्ड है? यस सर, ये प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है। आपने रेरा में इसकी शिकायत की है? जी, मैंने रेरा में इसकी शिकायत की है, जो अभी मामला लंबित चल रहा है। कितना समय हो गया रेरा में शिकायत? रेरा में मैंने अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 2025 में एप्लीकेशन दायर की थी, जिसमें वकील प्रेजेंट नहीं हो रहा है। सॉरी, वकील तो आ रहे हैं लेकिन वो बिल्डर प्रेजेंट नहीं हो रहा है। बिल्डर नहीं प्रेजेंट? जी। अब वर्तमान में सोसाइटी के पास आपने निवेदन वगैरह दिया है, आपने सोसाइटी जो वहाँ पे बनी हुई है नहीं, उसको आपने इस संबंध में उनको अवगत कराया है? जी सर, मैंने सोसाइटी को तकरीबन 6 महीने पहले मैंने सोसाइटी को एप्लीकेशन किया था कि आप मेरा ऑनर बोर्ड पे मेरा नाम लिखें और मेरे शेयर सर्टिफिकेट जारी करें, प्लस मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम अपडेट करें। लेकिन पुलिस ने कोई सोसाइटी वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके 15 दिन के बाद मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार को कंप्लेन की और निवेदन किया कि सोसाइटी को वो ऑर्डर दे कि मेरे साथ ये गलत हुआ है और ये सही करने के लिए। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार से भी मेरे को कोई ठोस कदम नहीं मिले, तो उसका मैंने जॉइंट रजिस्ट्रार को भी कंप्लेन किया है और मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार को एक आरटीआई भी दायर की है 15 जनवरी 2025 को, लेकिन अभी तक कोई इसका आया नहीं है जवाब। शर्मा जी, इस मामले में ओसी नहीं थी यार, तो आपने क्या महानगर पालिका जो वसई विरार की है उसमें कुछ शिकायत की? जी सर, मैंने वसई विरार महापालिका में भी एक कंप्लेंट डाली, एप्लीकेशन दिया था रजिस्टर्ड पोस्ट से कि आप मेरा ओसी नहीं आया है और स्वतंत्र मीटर नहीं है, तो इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए, क्यों नहीं आया है या कहाँ पे अटक रहा है। तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आने पर मैंने एक आरटीआई भी डाला है
कि आप मेरे को इसके बारे में बताएं।